औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने उनकी इब्तदाई ज़िंदगी, रज़ात, वाक़या, शक्ल सदर और इब्तदाई हालात के हवाले से बात की। आज हम उनका एक छोटा सा वाक़या जो है वहाँ से बात शुरू करेंगे। 15 साल की उम्र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी की पहली जो जंग थी उसमें उन्हें शिरकत करने का मौका मिला। ये जंग में शिरकत उनकी चॉइस नहीं थी, ये पूरे का पूरा कबीला उसमें शामिल था और उनका जो कबीला कुरैश था वो हक़ पर था और इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शमूलियत की 15 साल की उम्र में। और वो अपने चचा जो थे उनको तीर पकड़ाते थे, इसमें उन्होंने ये रोल अदा किया। तो इसको हर्ब फुज्जार या जंग फुज्जार कहते हैं, क्योंकि ये उन महीनों में लड़ी गई जो हुर्मत वाले थे। इसमें हरम और हुर्मत वाले महीने दोनों का जो तकद्दुस जो है ना उसको पमाल किया। पर जो है कबाइल सब के सब इन्वॉल्व हो गए, तो हर एक पर फिर जंग फ़र्ज़ थी अपने हक़ की हिफाजत के लिए और अपने हक़ को बचाने के लिए अल्लाह ताला ने अपने बचाव की इजाज़त दी है। और उसके बाद जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक अहम वाक़या जो हिस्ट्री में रिकॉर्ड पर है वो है जी हल्फ़ुल फ़ुज़ूल, यानी कि वो हलफ़ जो बड़ी फ़जीलत वाला है। तो इस जो है हलफ़ में जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल थे। ये हुआ ये कि उस वक्त भी जैसा कि आज है, एक जो है ज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होता, स्पेशली जब ज़ालिम जो है वो बड़े असर रसूख का मालिक हो। हुआ ये कि ज़ुबैदी कबीले के एक शख्स से आस बिल वाइल ने, जो मक्का का था रिहायशी, उसने कुछ तजारती सामान, कपड़ा वगैरह ख़रीदा, लेकिन उसने उसका मुआवज़ा, उसका हक़ उसको पूरा अदा ना किया। तो उसने बहुत कहा, चीज़ें तो उसने सब की सब ले ली, लेकिन जो माहिदा था उसके मुताबिक उसने उसकी पेमेंट नहीं की। अब वो बहुत बेबस और मजबूर था कि एक आउटसाइडर है और कौन उसको सपोर्ट करेगा। तो उस ज़माने में ये रिवाज था कि जब कोई ऐलान करना होता था, जब लोगों को बताना होता था, तो यही बेस्ट तरीका था कि पहाड़ पर लोग चढ़ जाते थे ताकि सब लोग नज़र आएँ, उनकी आवाज़ पहुँचे और एक ऊंचे बंदे को सब लोग देख सकें। तो वो जो था, वो जो ज़ुबैदी बंदा था, वो भी पहाड़ पर चढ़ गया और उसने अपनी शायरी की शक्ल में जो है ना अपना एहतजाज किया कि उसके साथ ज़्यादती और जुल्म हुआ है और उसका हक़ मारा गया। इस पर जो है मक्का के जो है 5 कबाइल फिर इकट्ठे हुए और उन्होंने सोचा कि हम एक मुआहिदा करें और एक कानून पास करें कि आइंदा जो है ना जुल्म का और ज़ालिम का जो है ना हम उसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे। तो इन 5 कबाइल में बनु हाशिम, बनु मुत्तलिब, बनु ज़हरा, बनु असद और बनु तैम के लोग थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें शमूलियत की और बाद में अहादीस में उन्होंने ये बात की कि अगर आज भी मुझे किसी भी तरह के ज़ालिम के ख़िलाफ़ खड़ा होना पड़े या उस किस्म के कोई भी माहदे हों, तो मैं उसमें उसी तरह शामिल होऊंगा जैसे मैंने इस्लाम से पहले जो है उसको सपोर्ट किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ानदान जो था, हज़रत अबू तालिब थे जो उनके चचा थे, मदर की साइड से भी और फादर की साइड से भी, यानी दोनों तरफ से वो हज़रत अब्दुल्ला के दोनों की सेम मदर थी। तो उन्होंने उनकी परवरिश की, अपने महदूद वसाइल के बावजूद भी उनसे जो सलूक किया वो उनकी अपनी औलाद से भी बढ़ के था। तो शुरू से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इब्तिदा में तो उन्होंने बकरियां चराईं, अपनी भी, मक्के वालों की भी और बनु असद की भी। बहुत कम मुआवजे पर भी उन्होंने बकरियां चराईं जब तक वो तिजारत में नहीं आए थे। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि अगर इब्तिदा में ज़िंदगी में किसी भी वक्त कोई ऐसा काम करना पड़े जिसका मुआवजा बहुत कम हो तो वो किया जा सकता है। ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जो है कोई भी काम जो है वो हमें ज़िंदगी में करना चाहिए जिससे हमें सीखने का मौका मिले। और कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता, इंसान उसको जिस अंदाज़ में करता है वो चीज़ इंसान को बड़ा बनाती है। जब किसी भी काम को ईमानदारी से किया जाए तो इंसान ईमानदार है, किसी भी काम को बेईमानी से किया जाए तो आप बड़े से बड़े ओहदे पर बैठे हो, आपका हैसियत क्या है, आप एक बेईमान है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उस वक्त कम मुआवजे पर भी जो है वो काम किया। मक्के वालों की भी बकरियां चराईं, बनु असद कबीले की भी चराईं। 17-18 साल की उम्र से वो तजारती काम जो है उन्होंने आगाज़ कर दिया और उनके काम में इतनी ज़्यादा महारत, इतनी ज़्यादा ईमानदारी और सच्चाई थी कि वो जैसे ही अपनी
जो है वो अपने लड़कपन से जैसे ही बलोगत की तरफ गए, एक रिप्यूट फैल गई लोगों में कि सादिक और अमीन, सच्चा और ईमानदार और काबिल तरीन। तो ये जो रिप्यूट थी फैलते फैलते हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तक पहुँच गई, जो कि मक्के की दौलतमंद तरीन लोगों में उनका शुमार होता था। उन्हें भी अपने तजारती सामान के लिए किसी बहुत ही ईमानदार और बेहतर इंसान की ज़रूरत थी। तो जब ये शोहरत उन तक पहुँची तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना तजारती सामान शाम ले जाने के लिए उनको पेशकश की और उनको ज़्यादा मुआवजे की पेशकश की। तो तारीफ़ें तो उन्होंने बहुत सुनी थी, मुतासिर तो वो थी ही। तो उन्होंने जो है अपने ग़ुलाम मैसरा को साथ भेजा कि वो इस सारी की सारी कार्रवाई में जो कुछ भी होगा तो उनकी तरफ से मैसरा जो है बाद में सारे हालात की तर्जुमानी करेगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब तकरीबन 25 साल के करीब थी तो वो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का सामान लेकर शाम गए और वहाँ पर उन्होंने इस कदर बेहतरीन तरीके से जो है अपना सारा का सारा काम किया, अपना बिज़नेस किया कि जो है मैसरा हैरान रह गया कि क्या अजीम किरदार है और क्या बेहतरीन इखलाक है और क्या ईमानदारी है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वापस आकर जब उसने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से ये बात की और सारा का सारा बताया कि हमारा जो है मुनाफा पहले से 3 गुना के करीब हो गया और जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस ईमानदारी, किरदार और किस महारत से और किस परफेक्शन के साथ जो है ना ये सब का सब काम किया। तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है उससे बेइंतहा मुतासिर हुई, यहाँ तक कि उन्होंने जो है अपने दिल में ये सोचा कि ये हस्ती जो है उनके कारोबार को संभालने के लिए, उनके साथ के लिए बेहतरीन है। हज़रत खदीजा बेवा थी, उनको बहुत बड़े बड़े अरब के लोगों के जो है उनके लिए प्रपोज़ल्स आते थे, रिश्ते आते थे, लेकिन उन्होंने कहीं भी हाँ नहीं की थी। वो जो है उनको अपने मेयार का कोई जो है ऐसा एक शख्स की तलाश थी और जो है यकीनन फिर अल्लाह ताला ने उनको मिलवा दिया। उन्होंने अपनी जो है सहेली नफीसा के थ्रू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारे के नाए में अपनी पसंदीदगी का पैगाम भेजा, जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कबूल किया। फिर दोनों ख़ानदानों की मुशावरत से जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है निकाह हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुआ। निकाह हज़रत अबू तालिब ने पढ़ाया। निकाह के वक्त हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 40 साल और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस गुफ्तगू का बाकी हिस्सा इंशाअल्लाह डिस्कस होगा। अल्लाह हाफ़िज़।